हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज के सुंदर समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम भाई बहनों को सभी को मैं मसीह यीशु में नमस्कार करता हूँ, मेरे से नमस्कार। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हम सबों को अब तक सुरक्षित संभाल कर रखा और आज का दिन उसने हमारे जीवन में दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से उस महान परमेश्वर ने आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका अवसर दिया कि हम सब एक परमेश्वर के वचनों को देखकर और उनसे कुछ हम सीख सकें, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। उसका धन्यवाद करता परमेश्वर का। आइए हम कुछ वचनों को 10 मिनट के लिए परमेश्वर के वचनों की ओर अपने ध्यान ले जाते हैं। अपने आप को उस महान परमेश्वर के सर्वशक्तिमान के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। और आज कुछ एक विषय है जो स्पेशल विषय परमेश्वर ने मुझे दर्शाया है। एक मंदिर के बारे में हम कुछ बात करेंगे जो कि परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर कहाँ और कौन है, कैसा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम कुछ वचन देखते हैं, साथ में हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में और उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 19वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया, क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम उस महान परमेश्वर का मंदिर हो। हम लोग क्या है, उस परमेश्वर का मंदिर है जो कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर दिखाता है और बताता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, क्या है, तुम्हारी देह यानी कि शरीर, जो हमारा शरीर है वो क्या है, उस महान परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है, जो तुम में बसा हुआ है। हालेलुया, क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तुम में वास करता है। और वो महान परमेश्वर हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर वास करता है। मेरे वो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं है। उसका मंदिर मेरे प्रिय भाई बहनों आप स्वयं हैं। हम सब उस परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या करें, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू दे करके मोल ले लिया और अब हम प्रभु यीशु के उस परम पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसकी संतान हैं हम, न के और किसी की। शैतान का कोई अधिकार नहीं हमारे ऊपर, श्रापों का कोई अधिकार नहीं हमारे ऊपर, केवल परमेश्वर का अधिकार है इस समय हमारे ऊपर। क्योंकि उसने हमें खरीद लिया है, उसने हमारे लिए लहू बहाया, क्रूस के ऊपर अपने आप को ने बलिदान दे दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और तुम अपने नहीं। हम लोग अब अपने नहीं हैं, हम उस परमपिता परमेश्वर के हैं। सपोज कीजिए आप कुछ भी सामान खरीदते हो, कोई भी बाइक गाड़ी खरीदते हैं तो उसका आप मोल देते हो मेरे प्रियो, उसकी कीमत देते हो, आप उसकी कीमत अदा करते हो, तब जाकर के वो आपकी कहलाई जाएगी, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भेजा और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अधर्मों के कामों के लिए अपने आप को यीशु मसीह ने कलवरी के ऊपर दे दिया और उसका जो लहू बहाया गया उस लहू के द्वारा हमें मोल खरीद लिया। यीशु मसीह ने अंधकार, दुख, मुसीबतों से उसने छुड़ा लिया। हालेलुया, अब हम लोग सब उस परमेश्वर के मंदिर हैं। अगर हम इसी 3 अध्याय में देखते हैं, 3 अध्याय में इसी के और उसकी 16 आयत में अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वहाँ पे लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो।
अब हम लोग सब परमेश्वर के मंदिर हैं, उस महान परमपिता परमेश्वर के मंदिर हो मेरे भाई बहनों हम सब। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मंदिर को कैसा रखना चाहिए। हमें घर में हमारी माताएं बहनें सब घर को साफ सुथरा रखती हैं, हर रोज उसमें झाड़ू पोछा लगाती हैं, साफ सुथरा रखती हैं, उसको ये नहीं रखती हैं, उसको साफ सुथरा रखती हैं ताकि सबको अच्छा लगे, उसमें बैठ करके हम वास कर सकें। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के घर को, उसके मंदिर को, अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, अपने हृदय को, तब जाकर के हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आएगा जाएगा, उसके अंदर वास करेगा। जब हम लोग अपने घरों में रहते हैं, उसको सजाते हैं, इतना अच्छा खूबसूरत पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना, बहुत अच्छा सजाती हैं, अंदर से भी, बाहर से ही नहीं, केवल अंदर से भी हम अपने घरों को सजाते हैं, बाहर से नहीं सजाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हम जिस घरों में रहते हैं बाहर से भी उसमें पेंट करते हैं और अंदर में भी तरह तरह के अच्छे पेंट करते हैं, कहीं फोटो लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को करते हैं जिसमें हमारा घर खूब खिल जाए, उसकी डेकोरेशन करते हैं, इसलिए कि हमारा घर बहुत ही सुंदर लगे। उसी प्रकार मेरे प्रियो, क्या हम लोग परमेश्वर के घर नहीं है? क्या हम उस परमेश्वर के मंदिर नहीं है? हमें अपने आप को अंदर से भी सजा कर रखना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे भाई बहनें हैं जिनके अंदर में ऐसी ऐसी खूबियां भरी हुई हैं। दारू पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, भांग सुल्फा पीना, गाली देना, चुगली करना, लूटा, ठगी, बेईमानी, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो ये कहां से करते हैं? परमेश्वर के घर के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है तुम दाम देकर के मोल खरीदे गए हो, इसलिए परमेश्वर की महिमा होना चाहिए इस देह के द्वारा, ना कि हमें इससे कोई भी गलत कार्य करना, ना कोई हमें दारू, ना कोई ठट्ठा, ना कोई किसी का व्यर्थ में मजाक, ना किसी की चुगली, ना किसी की निंदा। ऐसा कार्य हमें मेरे प्रियो कभी नहीं करना, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। आप लोग हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह उसका मंदिर है? और परमेश्वर का वचन यहाँ 3:16 में हमें समझाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आमीन। क्या कहता परमेश्वर का वचन? कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रियो, हमें अपने आप को बाहर से, ओनली बाहर से चिकना चौपड़ा होकर नहीं रहना, अंदर से। प्रभु का वचन कहता है तुमने कटोरे को अंदर से तो छोड़ दिया और बाहर से उसको मांझ लिया, साफ कर दिया, अंदर में कितना गंदगी कूड़ा कचरा भरा हुआ उसको नहीं देखा। मेरे प्रियो, हम जो लोग हैं बहुत सारे ऐसे हैं, मसीह लोग हैं बहुत सारे ऐसे, आज के समय में कई साल हो चुके उनको, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को, अपने जीवन को नहीं धोया। बाहर से चिकना चौपड़ा हो जाते, साफ सुथरा हो सकते हैं, लेकिन अंदर में क्या कुछ है? नशा करते, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा, लूटा, ठगी, बेईमानी, बहुत सारे ऐसे ऐसे मेरे प्रियो काम करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन से परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वचन को, इस मेरी वीडियो को देखते हैं, बहुत ही आशीष दे परमेश्वर उनको, उनके घर में बरकत आए। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम 1 मिनट के लिए प्रेयर करते हैं। आइए हम सभी आंखें बंद करिए। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दया के सागर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपने हमें बताया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर, हर एक इंसान आपका मंदिर, आपका घर है। परमेश्वर, जैसे इंसान अपने घरों को साफ सुथरा रखता है, पवित्र आत्मा जी आपके घर को, मंदिर को वो साफ सुथरा रखें, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को वो साफ सुथरा रखें, उनके अंदर कोई भी गंदगी कूड़ा कचरा ना डालें। परमेश्वर, जो भी तेरा बेटा बेटी, जो भी भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घरों में आशीष दे, बरकत दे, सुख शांति, सहनशीलता, प्रेम, प्यार, एकता हमेशा बना रहे। किसी भी भली वस्तु की कमी ना आए। उनके अन्न जल के ऊपर आशीष दे। जो भी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जो भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, प्रभु आप जानते हैं।
तेरे पवित्र वचनों में लिखा परमेश्वर जी कि तुम विश्वास कर, तेरे विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको छुएगा और चंगा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर में तमाम भाई बहनों बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी किसी भी प्रकार से बीमारी में है, आत्मिक बीमारी या फिर शारीरिक बीमारी, यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी बीमारी को निकाल देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अपने बच्चों को छू, इसी वक्त टच कर, किसी भी प्रकार की कैसी भी गंदी बीमारी क्यों ना है प्रभु आप जानते हैं। प्रभु मुझसे दूर है ये तेरा बेटा बेटी, लेकिन आपसे दूर नहीं, आप उनको देख रहे हैं परमेश्वर। अभी इसी वक्त अपना दया चंगाई छिदा वाला हाथ तेरा बेटा बेटी के ऊपर रख और पूर्ण चंगाई पा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने अपने बेटा बेटी के लिए कोड़े खाए, उन्हीं कोड़ों के द्वारा सारी बीमारी लिपट कर बाहर आई यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की गंदी बीमारी, हर एक जद उठने की गंदी साम यीशु के नाम से बाहर आ जाए। प्रभु दया कर अपने बच्चों पे। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना, हमारी अगुवाई की धन्यवाद। सब पर दया कर और सबको आशीषें बरकतें, सब प्रेम प्यार से रहें और आनंदित रहें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, दया किया, यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद मेरे प्रियो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी, आपने प्रभु का धन्यवाद, ये वचनों को सुना और प्रार्थना सुना, प्रभु ने आपको आशीषित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। आज के इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद। सबको मसीह यीशु में नमस्कार। Peace.